जोल्टा ग्रुप जो है एग्जैक्टली लोकल इंटरनेशनल पाकिस्तान में और बाहर की दुनिया में क्या कर रहा है, आज हम इसका एक पूरा ओवरऑल व्यू भी लेंगे। और आज हमने प्लान भी बनाया कि थोड़ा सा आउटिंग भी करेंगे। आज बड़ा प्यारा मौसम भी है और हम आपको सारी डिटेल भी आज बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उसका जो एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हो वो बड़ा काउंट करता है, वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है बड़ी प्रोडक्ट के ऊपर और बड़ी इनोवेशन के ऊपर जो है। तो जोल्टा ग्रुप जो है इंटरनेशनल इस वक्त जो है हम हांगकांग में इसकी काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से एक एनवायरनमेंट जो है, जैसे अभी देखें ये सारा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है और जो है इसी तरह से बाकी भी हम सारी आज डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। जो इस वक्त जोल्टा ग्रुप की प्लानिंग है वो है कि हम किस तरह से ईवी जो है, ईवी इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जो इलेक्ट्रिक यानी कि कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक गाड़ी, इसी तरह से जो है इलेक्ट्रिक जो है ट्रक और बस तक जो है सारी जो है। तो इस वक्त जो है हम बहुत बड़े बड़े जो सब्जेक्ट हैं दुनिया के अंदर उनके अंदर काम कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक होने जा रहे हैं। और वैसे भी आपको एक बात बताऊं कि जो सबसे बड़ी आइडियालॉजी है आज की दुनिया में वो ये है कि आप ये देखें कि कौन सी चीज़ है जिसमें चेंज आने जा रही है, जिसमें शिफ्ट होने जा रहा है। और वो शिफ्ट जो है अगर आप अडाप्ट कर लेते हो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है रिसर्च इनोवेशन पे काम कर रही होती हैं और वो रिसर्च किसी भी प्रोडक्ट के लिए होती है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने किसी बड़े सब्जेक्ट के लिए। और इसी के ऊपर जोल्टा जो है दिन रात काम कर रही है, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इसी तरह ईवी में और इसी तरह बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर दुनिया इस वक्त क्या कर रही है और हम वहाँ से क्या चीज़ें डिस्कवर करके पाकिस्तान के लिए कौन से प्लेटफॉर्म ओपन कर सकते हैं। आईओटी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसी तरह से आईटी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इन सारी चीज़ों को हम इंटरनेशनली देख रहे होते हैं कि वो कैसे कंपाइल हो सकती हैं और वो कैसे चीज़ें जो है वो काम में लाई जा सकती हैं। इसी के लिए जो है बहुत सारी वर्किंग है जो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको इसके साथ बताएंगे भी और टच भी करेंगे। नाज़रीन, जब तक कौमें इनोवेशन पे काम नहीं करती और डेवलपमेंट पे काम नहीं करती तो वो वैल्यू एडिशन नहीं कर सकती। और दुनिया के अंदर अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करते तो आपको दुनिया कोई वैल्यू नहीं देती। बहरहाल जोल्टा ग्रुप जो है कई सालों से आज के दौर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। जोल्टा ग्रुप की जो सारी कॉरपोरेट का स्ट्रक्चर है वो इनोवेशन के ऊपर और इन्वेंशन के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर बिलीव रखती है। हमारे यहाँ सेठ कल्चर जो है वो पैसे तो कमाना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन नाज़रीन कभी भी इनोवेशन के ऊपर, इन्वेंशन के ऊपर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और दुनिया और लोकल कोई भी दुनिया जो है हमें कभी भी वैल्यू नहीं देती। यही वो तबका है जिसको लॉन्ग टर्म कभी भी वैल्यू नहीं मिलती। इस लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए, कौमों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनोवेशन के ऊपर काम करें ताकि हमारे आने वाला टाइम जो है बहुत बेहतर हो सके। नाज़रीन, दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक से बड़े बड़े कंटेनर भर के सामान के लाने की बजाय अगर वहाँ की आइडियालॉजी इंपोर्ट की जाए, आप दुनिया के हर खिते में जाएँ, हर इलाके में जाएँ और जहाँ जहाँ पे हमारे लोग हैं उनको चाहिए कि वहाँ पे जो उनकी आइडियालॉजी है डिफरेंट किस्म की, जो आइडियालॉजी हमारे कल्चर और हमारे रिलीजन से मैप होती है, हम उसको इंपोर्ट करें। यानी कि आप बजाय बड़े बड़े कंटेनर और बड़े बड़े सामानों सादो सामान जो है उसको इंपोर्ट करने की बजाय, वो तो है ही है, लेकिन क्यों ना ऐसा हो कि हम मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी जो आइडियालॉजी है टेक्नोलॉजी के हवाले से, काम के हवाले से और इसी तरह से बहुत सारे मामलात के हवाले से उसको अगर हम इंपोर्ट करें, उसको हम जितनी जल्द हो सकता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो लेके आएँ। ये सारे मुल्क भी आपस में एक दूसरे से इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है उसकी आइडियालॉजी है इंपोर्ट करते हैं। चाइना, जापान, ये सारे मुल्क भी एक दूसरे को रिव्यू करते हैं अपनी अपनी डेवलपमेंट में। तो हम ये भी चाहेंगे कि ऐसी वर्किंग भी की जाए कि जहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आइडियालॉजी है टेक्नोलॉजी के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से कि आज की दुनिया में क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो वो भी इंपोर्ट की जाए और उससे हमारे जो यंग लोग हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उसको उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, बताया जाए कि बेसिकली जो है क्या एनवायरनमेंट है, क्या कल्चर है और किस तरह से इसको जो है वो मैप किया जाता है।
किस तरह से इसको जो है वो बनाया जाता है और किया जाता है। इसमें टाइम टू टाइम सारी चीज़ें भी बताते रहेंगे इंशाल्लाह जो है कि ये कैसी चीज़ें जो है वो हो रही है। आज की दुनिया में अब मुख्तलिफ जो डोमेन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है 3D प्रिंटर जो है बड़े इम्पोर्टेंट हैं। 3D प्रिंटर से आज पूरा घर जो है डिज़ाइन किया जा रहा है और उसके ऊपर पूरी की पूरी जो है ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं कि जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट चैलेंजेस हैं, आप फास्ट तरीन जो ग्रोइंग जो है कंस्ट्रक्शन है, मिसाल के तौर पर जो है वैदिक जो है कैसे आप विद इन शॉर्ट टाइम जो है 3D प्रिंटर के साथ बेसिकली जो है घर बना सकते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं। इस वक्त जो है मल्टी स्टोरीज़ जो बिल्डिंग्स हैं 3D प्रिंटर से वो बनाई जा चुकी हैं और उस पे बनाई भी जा रही हैं। बहुत बड़ी डोमेन है जो है कैसे हम कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो है वो कौन सी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी जो है उसके अंदर IT का बहुत बड़ा रोल है। अगर देखा जाए तो IT इंडस्ट्री जो है वो दुनिया के अंदर ड्राइव पावर है। दुनिया के अंदर अगर आप कोई बड़ी पावर है, आप एक ऐसी सुपर पावर बनने जा रहे हैं और अगर आप IT की पावर को ले लें तो आप यकीनन बहुत बड़ी पावर बन सकते हैं। आज इकोनॉमी के अंदर जो सबसे बड़ा रोल है वो इस वक्त IT इंडस्ट्री का है। कैसे हम अपनी IT इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं। जोल्टा ग्रुप इसके अंदर बहुत बड़ा काम जो है वो पाकिस्तान में कर रहा है। इसकी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, इसके जो है जो इवन आपके मोबाइल ऐप्स, गेम और जो है इवन जो बड़े स्ट्रक्चर हैं वो इसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये बहुत बड़ा रोल है इनका जो है इसके हवाले से जो है। जिस तरह IT इंडस्ट्री जो है वो टेक्नोलॉजी और कह लें इकोनॉमी के लिए उसका बड़ा रोल है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा रोल है। आज की दुनिया में इकोनॉमी में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखा जाए तो यही वो दो बड़े डोमेन हैं जिनमें आज आने की ज़रूरत है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT की इंडस्ट्री से, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जो सारी की सारी इन्वॉल्व हो जाती है बहुत सारे डोमेन के अंदर, और ये वो उसके अंदर आके हम इकोनॉमी को रातों रात जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया के अंदर देखा जाए तो कंफर्ट जोन आपकी मौत है। जब इंसान जो है, हालांकि इंसान की नफ्सियात ये है कि वो जानवर हो, परिंदे हों और इंसान हो, ये उसकी नफ्सियात है कि वो किसी भी जगह पे जहाँ भी रह रहा होता है अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो उसके दरो दीवार और उसके एनवायरनमेंट के साथ लिंक हो जाता है, सिंक हो जाता है। यही वजह है, आप किसी गरीब को किसी झोंपड़ी में जाके देखें, आप उसे ये कहें कि शहर में आ जाओ, डिफेंस में आ जाओ और बड़ी जगहों पे आ जाओ, तो लेकिन वो कभी भी पसंद नहीं करेगा। अल्लाह का निज़ाम है कि वो वहाँ के दरो दीवार के साथ उस झोंपड़ी में भी बेसिकली कम्फर्ट जोन में चला गया। अंदाज़ा करें कि आज की दुनिया में वो परिंदा, वो जानवर, वो इंसान घोंसले में, झोंपड़ी में और इवन जो है बड़ी कोठियों के अंदर भी किसी भी जगह पे वो सिंक हुआ होता है। वो बेसिकली जो है वहाँ के दरो दीवार के साथ जो है कंफर्ट जोन बना के बैठा होता है। ये कंफर्ट जोन किसी के लिए भी बन जाता है, लेकिन असल बात ये करना थी कि हर इंसान जो है उसका हर कंफर्ट जोन ही असल में उसकी मौत होती है, उसकी कमज़ोरी और सुस्ती होती है। आप जहाँ भी हैं, आपके इर्द गिर्द जो कंफर्ट जोन आप बना रहे हैं या बन रहा है, इसको टाइम टू टाइम जो है वो तोड़ते रहना चाहिए, इसमें से निकलते रहना चाहिए। ये इंसान को जो है कभी भी बेसिकली जो है अगले स्टेप पे नहीं जाने देता। और जब आप किसी चीज़ का अज़म कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले जो है आपकी कामयाबी जो है आपको वो मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन उस कामयाबी में जो आप अज़म करते हो, उस अज़म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। अज़म करें कोई ना कोई किसी चीज़ का भी, आप अपने जो है विजन के साथ जो भी प्लान बनाएंगे आप वो कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने उस कंफर्ट जोन से जो है वो निकल पाएँ। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, दुनिया के अंदर आप जो जितना बड़ा भी अज़म कर लें, जितनी बड़ी भी जो है प्लानिंग कर लें, वो होना शुरू हो जाएगी अगर आप उसके लिए हर चीज़ की कुर्बानी दे सकते हैं। हर चीज़ का कंफर्ट जोन जो है अगर छोड़ सकते हैं तो आप अंदाज़ा करें अल्लाह ताला का निज़ाम ये है, वो चीज़ बेसिकली जो है वो होना शुरू हो जाती है।